जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु हैं, जो परिवार, शिक्षा, संतान, धन और जीवन में स्थायित्व के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के जन्मदाता हैं। अब 17 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021 तक देवगुरु अस्त हो रहे हैं। सबसे शुभ ग्रह का अस्त होना ये निश्चित ही मांगलिक कार्यों में रोक लगाएगा। शादी ब्याह के जो कार्य हैं वो रुकेंगे और किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये जो समय है, जो लगभग 1 महीना है, ये दिन उपयुक्त नहीं हैं। तो कुछ कामों में निश्चित ही रोक लगेगी, लेकिन कई काम इस समय फलीभूत भी होंगे क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही आपकी राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा और शनि के साथ बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब प्रभाव कम होगा बृहस्पति का, तो शनि का प्रभाव भी आपके ऊपर बढ़ेगा। आपकी राशि में देवगुरु 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं। फिलहाल ये आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ शनि भी विराजमान हैं। तो शनि के कारण लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में बनेगा। साथ ही सूर्य का जो प्रभाव है, इसके कारण बुध आदित्य योग बनेगा, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। गुरु राहु की दृष्टि संबंध थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। लीगल कॉम्प्लिकेशन तो इस समय बढ़ सकते हैं और जो तृतीय भाव है आपका, वो थोड़ा सा प्रभावित रहेगा, तो पराक्रम की कमी इस समय रहेगी। साथ ही जो तृतीय भाव है, ये भाई बहनों का भी घर है, तो इस माह के भीतर जो समय अवधि रहेगी, इसमें भाई बहनों के साथ आपके झगड़े बढ़ सकते हैं। कुछ अगर पैतृक संपत्ति के विवाद चले आ रहे हैं उनके साथ, तो यहाँ भी आपको निराशा हाथ लगेगी। बाकी आपको मिलेगा क्या इस प्रभाव के कारण कि आपकी जो कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं, उनको निश्चित ही सूर्य और शनि ये पूरा करने का काम करेंगे। कुछ नए अवसर इस समय अवधि में, जो लगभग 1 माह का समय है, ये निश्चित ही आपके हाथ लगने वाले हैं। सूर्य का जो प्रभाव है या जो बुध आदित्य योग बन रहा है, उसके कारण व्यापारियों में एक जोश भी रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अपने भीतर, जिससे आप बहुत बड़े डिसीजन ले पाओगे। इनकम के रिसोर्सेज इस समय बढ़ने वाले हैं, इसलिए देखिए कोशिश करें कि जब ये पैसा आपके पास आ रहा है तो इसे इन्वेस्ट ज़रूर करें। और ये इसलिए है क्योंकि किसी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी है, तो जब आपको ऐसी आवश्यकता पड़े, आप वहाँ पर अपनी जो इनकम है वो लगा सकें। तो ये समय रहेगा पैसा बचाने का और इन्वेस्ट करने का, फ्यूचर को सिक्योर करने का। अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो आप कोशिश करें कि इस समय अवधि में इसे उतार दें। एक बार आप सेविंग कर लें और जो भी कुछ काम आपके पैसे की वजह से अटके हैं, वो निश्चित ही इस प्रभाव के बाद यानी कि लगभग 15 फरवरी के बाद आप हर वो काम कर पाएंगे और उसके बाद आप लग्जरी की तरफ भी जाएं। पंचम भाव ये नवीनता का कारक रहेगा, तो किसी नई डील से आपको फ़ायदा हो सकता है। आप किसी कंपनी या फर्म से जुड़ोगे जो आपके बिजनेस में एक उछाल भी पैदा करेगा। जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, अगर वो कुछ चेंजेस चाहते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। हालांकि शनि का जो प्रभाव है और आप शनि प्रभावित क्षेत्रों में हैं, यानी कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं, लोहे, तेल, कोयले के व्यापारी हैं या लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वकील, जज, सलाहकार हैं, न्याय के क्षेत्रों में हैं, तब आप ज़रूर अपना काम बदल सकते हैं। बाकी लोगों को अभी सतर्कता रखनी चाहिए। काम आपके ज़रूर बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले होकर बनने वाले हैं। एक और जो अच्छी स्थिति है कि यहाँ जो प्रभाव रहेगा वो आपको आपकी मातृभूमि से दूर ले जाकर सफलता देने का काम कर सकता है। अगर आपको विदेश में सेटल होना है, विदेशी व्यापार से आप लोग जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस आपका है या ऐसे बिज़नेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप प्रयास करें। आपका इस समय में शहर परिवर्तन हो सकता है या देश परिवर्तन तक की संभावनाएं भी बन सकती हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं और आपकी बॉस कोई महिला है, तो उनके साथ में आपके झगड़े बढ़ेंगे इस समय। वजह उसकी ये है कि देवगुरु संबंधों के भी कारक होते हैं, तो कुछ परेशानियां रहेंगी संबंधों में। तो कोशिश करें जो आपके अधिकारी महिला हैं या पुरुष हैं, जो भी ऑपोजिट जेंडर में हैं, उनसे आपकी जो बातचीत हो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। सिर्फ काम की बात करें, ना बहुत ज़्यादा मिले ऐसे समय में और ना ही किसी की बुराई करें, बस उनकी हाँ में हाँ रखनी है। तो थोड़ा सा अधिक विनम्र आपको होना पड़ेगा आपके जो वर्क प्लेस की स्थितियां हैं वहाँ पर। बाकी आपके कोलीग्स का साथ आपको मिलेगा, वहाँ जो आपके साथ के लोग हैं उनका पूरा सपोर्ट आपको है और उनके कारण आपके कई काम भी बनने वाले हैं। लेकिन कुछ नई योजनाएं अगर हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सीक्रेटिव तरीके से कीजिएगा। पहले से पहले बताना नहीं है कि आप ये काम करने वाले हैं, वरना इसमें कुछ परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं।
घरेलू पक्ष की बात करें तो घर में सुख शांति रहेगी। पंचम भाव जो कि संतान का ही भाव है, यहाँ कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा नेगेटिव। तो इस समय अगर आप संतान से वंचित हैं तो इस माह आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। थोड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जो महिलाएं अभी तक घर में एक होम मेकर की भूमिका में थी तो आपकी जॉब की संभावनाएं बहुत प्रबल हो रही हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनको लाभ मिलेगा। तो जो पति हैं तो पत्नी को लाभ, या आप पत्नी हैं तो पति को लाभ, ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल रहेंगी। और शुक्र का प्रभाव ये रेडिकल फ्री रहेगा, तो इस समय प्रेम की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। आप जो हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा कमिटेड रहोगे, ज़्यादा समय बिताना चाहोगे और ज़्यादा गहराइयों से आप इस समय एक दूसरे को जान पाओगे। तो एक सुखद वैवाहिक जीवन निश्चित ही ये देवगुरु का अस्त होना भी आपको देगा। अविवाहित हैं तो भी अच्छी स्थितियां बनेंगी, अच्छे रिश्ते आ पाएंगे, लेकिन विवाह बंधन के लिए भी आपको रुकना चाहिए। जैसे ही ये समय समाप्त होगा उसके बाद आप बंधन की तरफ जा सकते हैं। बाकी समय बातचीत करें, एक दूसरे को जानें, तो ये अच्छा रहेगा। रोमांस के लिए अच्छा है, पॉजिटिव समय रहेगा। सामाजिक स्तर की बात करें तो निश्चित ही ये एक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का समय है, क्योंकि शनि का प्रभाव है, या जो केतु देखिए आपके लगन में विराजमान हैं, तो केतु अचानक से प्रतिष्ठा देने का या धन संपदा देने का काम करते हैं। कुछ नए लोगों से आपका मिलना होगा जिनकी वजह से आपके काम बन जाएंगे। यात्राएं भी खूब रहेंगी इस समय में, और जैसा मैंने आपको बताया पहले कि विदेश यात्राएं के भी योग बनते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि यात्राओं से लाभ है। अगर आपका काम ही जुड़ा है यात्राओं से, कुछ टूर ट्रैवल के काम में आप हैं, या जो आपके धन लाभ की स्थितियां हैं, इनकम के जो रिसोर्सेज जनरेट होते हैं वो यात्राओं से होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है। सेहत का पक्ष देखें तो कुछ मौसमी परेशानियां रहेंगी इस समय, बाकी कोई गंभीर बीमारी समय नज़र नहीं आती हैं। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा, एक रूटीन रखना है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, एक्सरसाइज मेडिटेशन करें, और लिक्विड आइटम इस समय आपको ज़रूर बढ़ाने चाहिए। वैसे भी जो वृश्चिक राशि है उसमें त्वचा संबंधी रोग बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, तो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है आप लिक्विड आइटम बढ़ाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिया करें। वैसे भी आप लोग जल तत्व की राशि है तो पानी तो आपको ज़रूर पीना ही चाहिए। कुछ समय आपको लग सकता है, कुछ नेगेटिव थॉट आ सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति को निराशा देने का काम करता है। व्यक्ति थोड़ा कड़वी बातें बोलने का आदी हो जाता है। शनि क्योंकि बहुत न्यायप्रिय हैं, तो इस समय आप समझौता बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, और जो भी आपके मन में है वो आप बोल देंगे, जिससे कुछ लोगों को बातें बुरी लग सकती हैं। आपको एक समय लग सकता है कि कुछ लोग यूनिटी बनाकर बैठे हैं, आपको साइड कर रखा है, ऐसे नेगेटिव थॉट आ सकते हैं। लेकिन जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं तो इस समय बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप भगवान सूर्य देव की उपासना करें। और यूं भी अभी मकर संक्रांति के बाद मकर राशि में आ जाएंगे देवगुरु, तो वो बहुत ही उत्तम रहेगा कि आप भगवान सूर्य देव की उपासना करें। कुछ भी जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर खासकर वो हट जाने वाले हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर रहने वाला है सूर्य देव का। तो स्थितियाँ बहुत कुछ आपके लिए फेवर में रहेंगी इस समय। बस जो एक दो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है, किसी भी मांगलिक कार्य की तरफ या किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको इस समय अवधि में नहीं जाना है। रोज़ तांबे के लोटे से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेंगे तो देखिए बहुत मजबूती के साथ में आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी जानकारी देवगुरु बृहस्पति की अस्तगत स्थितियों के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।